हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका पीवाई के दरबार के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में, जिसमें हमने 30 दिनों का हिस्ट्री चैलेंज लिया है। 30 दिनों में हम पूरी हिस्ट्री को पढ़ने वाले हैं, जिसमें आज ही हमारा लेक्चर 4 जो है हमारा बुद्धिज्म के ऊपर है। एंटायर बुद्धिज्म जो है हम इसमें कवर करेंगे, जिसमें पीवाई और कॉन्सेप्ट दोनों रहेंगे। हमने वीडियो की लेंथ को थोड़ा सा छोटा रखने के लिए क्वेश्चंस की जो नंबरिंग है उसे थोड़ा सा छोटा कर दिया है। जहां हमारे पहले 100 क्वेश्चंस हुआ करते थे, अब हमारे 25 क्वेश्चंस रहेंगे, और बचे हुए जो 75 क्वेश्चंस है वो आपको पीडीएफ के फॉर्मेट में मिल जाएंगे, जो कि हमारे सभी यूट्यूब चैनल्स के कमेंट में आपको जो है टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा। और इस वीडियो के कमेंट सेक्शन और डिस्क्रिप्शन दोनों में आपको जो है जो टेलीग्राम में उसका लिंक मिल जाएगा, और पीडीएफ वगैरह के लिए सारी इंफॉर्मेशन भी मिल जाएगी आपको। ठीक है, तो जो टॉप मोस्ट 100 क्वेश्चन है जिसकी बात हुई थी स्टार्टिंग में, वो मैं आपको वहां पे प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, प्लस उनके आंसर्स वगैरह भी उसी में रहेंगे, तो आप आखिरी में जो है आखिरी स्लाइड में चेक कर सकते हैं। सो आज जो है हम पढ़ने वाले हैं बुद्धिज्म के बारे में, राइज ऑफ बुद्धिज्म। ठीक है, कि बुद्धिज्म का जो है शुरुआत कैसे होती है, सारी चीजें हम पढ़ेंगे। इससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि अभी जो है 30 डेज हिस्ट्री चैलेंज में जो है हमारा फेज 1 चल रहा है, जिसमें मेजरली हमने जो है स्टोन एज को कंप्लीट किया था डे 1 पे। सेकंड डे था इंडस वैली सिविलाइजेशन, कल हमने पढ़ा था वैदिक पीरियड, और आज हम पढ़ेंगे बुद्धिज्म। ठीक है, इसका जो अगला टॉपिक रहेगा वो जैनिज्म रहेगा। बुद्धिज्म और जैनिज्म में कुछ कॉमन चीजें जो है आपको देखने को मिलती हैं, क्योंकि इन दोनों ये जो दोनों धर्म है, ये जो दोनों कहें कि चैप्टर्स हैं, इनका जो मेन एरा है वो एक सेम टाइमलाइन पे जो है रहता है। एक ही टाइम पर जो है बुद्धिज्म और जैनिज्म का जो है कहें कि अ, उदय हुआ था। ठीक है, राइज हुआ था दोनों धर्मों का। और दोनों धर्मों के राइज होने का जो कारण था, जो रीजन था, वो ऑलमोस्ट सिमिलर था। ठीक है, तो बुद्धिज्म के बाद हम पढ़ेंगे जैनिज्म, आगे चल के महाजनपदास पढ़ेंगे, और कुछ दिनों में हमारा फेज 1 कंप्लीट हो जाएगा, फिर हम फेज 2 पर आएंगे। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो आइए एक कहानी के जरिए समझते हैं हम बुद्धिज्म के बारे में। हम बात कर रहे हैं एक ऐसे धर्म की, बौद्ध धर्म की। एक ऐसा धर्म, एक ऐसी जीवन शैली जिसने शांति, करुणा और समानता का संदेश दिया। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ऐशो आराम छोड़कर एक राजकुमार, जिसके पास सब कुछ था, वह सब कुछ छोड़कर एक सन्यासी क्यों बन गया? उसने ऐसा क्या देखा जिसने उसे बुद्ध बना दिया? ठीक है, तो बुद्ध क्या होता है? बेसिकली वह व्यक्ति जिसने सच्चे ज्ञानोदय, अलाइनमेंट को प्राप्त कर लिया हो। ठीक है, ज्ञान प्राप्ति करने वाला व्यक्ति बुद्धिज्म में बुद्ध कहलाता है। ठीक है, सो आगे चलते हैं हम। सो शुरुआत करते हैं गौतम बुद्ध के जन्म से। सो बेसिकली ये जो बुद्धिज्म है वो एंटायरली जो है गौतम बुद्ध के जन्म से लेकर मृत्यु, और मृत्यु के बाद जो बौद्ध संगीतियां होती है, मीटिंग्स होती है, उन पर जो है डिपेंड करता है। ठीक है, क्योंकि गौतम बुद्ध ने ही बौद्ध धर्म की स्थापना की थी, तो उनका जीवन, उनका परिचय, उनकी मृत्यु, उनका ज्ञान प्राप्ति, सारा कुछ हमें पढ़ना पड़ेगा, प्लस उसकी डिटेल्स भी याद रखनी पड़ेगी। तो मैं आपको बताना चाहूंगा उनका जो जन्म है वो हुआ था लुम्बिनी जगह पे। लुम्बिनी जो है आज के नेपाल में है। कहाँ पर है? नेपाल में है। ठीक है, याद रखेंगे। और टाइम क्या था? 563 ईसा पूर्व। ठीक है, 563 ईसा पूर्व में जो है लुम्बिनी नेपाल में हुआ था। इनके पिता के बारे में बताना चाहूंगा। शाक्य वंश के मुखिया थे वे। कपिल वस्तु के शाक्य वंश के राजा और मुखिया थे। शाक्य वंश एक शक्तिशाली क्षत्रिय वंश था, यानी कि आगे चल के गौतम बुद्ध ही जो है राजा बनने वाले थे। वे एक राजकुमार थे क्योंकि। ठीक है, इनकी माता जो थी उनका नाम था महामाया। ठीक है, अब महामाया से रिलेटेड जो है एक कहानी बताना चाहूंगा, क्योंकि काफी कंफ्यूजन हो जाएगा अगर आगे चल के क्वेश्चन वगैरह बनते हैं उनकी माता से रिलेटेड। महामाया उनकी माता का नाम जरूर था, लेकिन उनका पालन पोषण जो है वो उनकी मौसी, जो कि प्रजापति गौतमी थी, उन्होंने किया था। क्यों किया था वो बता देता हूँ। सो बेसिकली होता ये है कि जो महामाया है वो कोलीय वंश की राजकुमारी थी। इनकी जो असली माता है जिन्होंने उन्हें जन्म दिया था। ठीक है, लेकिन जन्म देने के 7 दिन बाद, सिर्फ 7 दिन बाद जो है महामाया जो है उनकी मृत्यु हो जाती है। तो जो महामाया है उनकी जो छोटी बहन है जिनका नाम था प्रजापति गौतमी, उनसे विवाह कर लेते हैं गौतम बुद्ध के जो पिता हैं जिनका नाम है शुद्धोधन। वो विवाह कर लेते हैं, यानी कि गौतम बुद्ध की मौसी से। ठीक है, और विवाह के बाद जो जितना भी पालन पोषण होता है गौतम बुद्ध का, वो प्रजापति गौतमी करती है। और आगे चल के जब गौतम बुद्ध जो है बुद्ध बन जाएंगे, ठीक है, तो जब जो पहली महिला रहेगी जिन्हें वो उपदेश देंगे, वो प्रजापति गौतमी ही रहेगी, जिन्होंने उनका पालन पोषण किया था। तो जन्म देने वाली जो माता थी वो महामाया थी, लेकिन पालन पोषण करने वाली जो माता थी वो प्रजापति गौतमी थी, जो कि एक्चुअल में उनकी मौसी भी हुआ करती थी। याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, भविष्यवाणी हुई थी जब इनका जन्म हुआ था ना, तो उस टाइम पे क्या होता है वो बताना चाहूंगा। सिद्धार्थ के जन्म के बाद प्रसिद्ध ऋषि असित, याद रखना है आपको, ये जो ऋषि का नाम है वो था असित। ठीक है, असित।
ने भविष्यवाणी की थी कि यह बालक या तो महान चक्रवर्ती सम्राट बनेगा या एक महान सन्यासी रहेगा। ठीक है, यानी कि बनने को वो एक बहुत ही बड़े चक्रवर्ती राजा भी बन सकते हैं, ठीक है, या तो कोई सन्यासी भी बन सकते हैं। ठीक है, अब ये देखिए, राजा सुधोधन ये बैठे हैं और प्रजापति गौतमी ये बैठी है। ठीक है, एक्चुअली ये प्रजापति गौतमी नहीं है, महामाया जी होंगी, क्योंकि जन्म के टाइम की ये भविष्यवाणी है, तो प्रजापति सॉरी महामाया होंगी। ठीक है, तो जन्म हुआ तो ये है ऋषि असित। इन्होंने क्या कहा कि या तो चक्रवर्ती राजा बनेंगे या तो फिर कोई बहुत बड़े सन्यासी बनेंगे। ठीक है, ये कोई आम बालक नहीं है। तो इस बात को ध्यान रखते हुए जो इनके पिता है सुधोधन, उन्हें खुशी भी हुई और दुख भी हुआ। खुशी इस बात की कि बनने को तो जो है चक्रवर्ती राजा भी बन सकता है मेरा पुत्र, लेकिन दुख इस बात का था कि यदि सन्यासी बन गया तो मैं राजपाट किसे दूंगा मैं आगे चल के, राइट। तो इन चीजों का ध्यान रखते हुए जो है सुधोधन जो है दुखी भी हुए और खुश भी हुए। ठीक है, अब आगे बताता हूँ क्या हुआ था। तो देखिए, ये स्टोरी बताना चाहूंगा इसकी कि इस इमेज की कहानी क्या है। ये है गौतम बुद्ध, जैसा कि आप इमेज में देख पा रहे हो, गौतम बुद्ध। ठीक है, तो जब इनके जो पिता है सुधोधन, इन्हें पता चला कि मेरा जो पुत्र है वो या तो चक्रवर्ती राजा भी बन सकता है या तो सन्यासी भी बन सकता है, तो उन्होंने डिसाइड किया कि क्यों ना मैं अपनी पूरी कोशिश करूं कि वो कैसे भी करके चक्रवर्ती राजा बने। ठीक है, क्योंकि कोई पिता नहीं चाहेगा ना कि उसका पुत्र जो है सन्यासी बने, राइट। तो उन्होंने क्या किया, सुख सुविधाओं का घेरा बना दिया। उन्होंने 3 ऋतुओं के लिए, 3 ऋतुएं कौन सी है, वर्षा ऋतु, ग्रीष्म ऋतु और जो ठंड का टाइम होता है वो, ठीक है, 3 ऋतुओं के लिए अलग अलग महल बनवा के दिए। उनके आसपास जो है दासियां लगा के रखी, सुंदर सुंदर दासियां लगवा के रखी। ठीक है, जो है नाच गाना करवाया जाता था उनके सामने, ताकि उनका जो है मन सामाजिक जीवन में लगे, उनको आकर्षक हो अपोजिट जेंडर की तरफ। ठीक है, लेकिन फिर भी जो गौतम बुद्ध है, ये है गौतम बुद्ध, ठीक है, वो शांत बैठे रहते थे, उन्हें इन सब चीजों से फर्क नहीं पड़ता था, ना उन्हें कुछ खास इन चीजों में इंटरेस्ट था। गौतम बुद्ध जो है बचपन से ही एक शांत स्वभाव के बालक रहे, जिनका सामाजिक जीवन में कुछ खास जो है इंटरेस्ट नहीं जागा। लेकिन इनके जो पिता है सुधोधन, वो अपना बेस्ट ट्राई कर रहे थे ताकि ये जो है आगे चल के चक्रवर्ती सम्राट बन पाए। ठीक है, आगे समझते हैं इनकी कहानी को। तो फिर क्या होता है कि इनके जो पिता है सुधोधन, वो जो है थोड़ा सा लाइक जो अपना आखिरी चाल है वो चलते हैं कि क्यों ना मैं गौतम की जो है शादी करा देता हूँ, विवाह करा देता हूँ। ठीक है, तो इनका जो विवाह है 16 वर्ष की आयु में करवा दिया गया था। कब करवा दिया गया था, 16 वर्ष की आयु में, 16 वर्ष की आयु में। ठीक है, 16 वर्ष की आयु में इनका विवाह करवा दिया गया था। और किससे करवाया था, रूपवती राजकुमारी यशोधरा से करवाया था। ठीक है, राजकुमारी यशोधरा से इनका विवाह करवाया था। और कुछ समय बाद इनको एक पुत्र की प्राप्ति हुई, और उस पुत्र का नाम इन्होंने क्या रखा, राहुल। अगर आप कॉमनली, अगर आप सामान्य जीवन या सामान्य अर्थ देखें राहुल का, तो वो उसका अर्थ होता है राहु को जीतने वाला। ठीक है, लेकिन बौद्ध, अगर आप उसमें देखें ना, बौद्ध दृष्टि से अगर आप देखें तो राहुल का मतलब होता है बाधा। क्योंकि गौतम बुद्ध जो है उनके पुत्र राहुल को जो है एक और बाधा समझते थे, क्योंकि उनका जो है वैसे भी जीवन में जो है सामाजिक जीवन में मन नहीं लग रहा था। और जब गौतम बुद्ध का जो गौतम का जो पुत्र है राहुल, उनका जन्म होता है, तो गौतम को लगता है मेरे ऊपर एक और बाधा आ गई। ठीक है, क्योंकि ये सब उनके एक्चुअल में लाइक खुद के इंटेंशन से नहीं हो रहा था, इसमें काफी ज्यादा योगदान था सुदर्शन के मंत्रियों का, जो उन्हें आइडियाज देते थे कि नाच गाना करवाया जाए, शादी करवा दो, ये चीजें करा दो, वो चीजें करा दो। ठीक है, बट एंड ऑफ द डे होता क्या है कि उनका विवाह हो जाता है राजकुमारी यशोधरा से, वो भी 16 वर्ष की आयु में। और उनका जो है एक पुत्र भी होता है, ठीक है, जिसका नाम वो राहुल रखते हैं। और राहुल क्यों रखते हैं वो भी मैंने आपको बता दिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सो बेसिकली क्या होता है कि उनकी जीवन जीवन की 4 घटनाएं होती है। जब उनका पुत्र भी हो जाता है, उसके बावजूद भी उन्हें कुछ खास सामाजिक जीवन में इंटरेस्ट रहा नहीं, तो जो है 4 दृश्य देखते हैं। और ये 4 दृश्य, 4 व्यू जो है बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं एंटायर बुद्धिज्म को समझने के लिए। ठीक है, अब ये 4 दृश्य क्या थे वो आपको मैं यहाँ पे समझा देता हूँ। ठीक है, तो जब ये क्या करते हैं, बाहर भ्रमण के लिए निकलते हैं, घूमने फिरने के लिए निकलते हैं, ठीक है, अपने रथ पे, तो देखते हैं सबसे पहले क्या देखते हैं, एक बूढ़ा व्यक्ति देखते हैं। ये आप पहली इमेज में देख पा रहे होंगे, एक बूढ़ा व्यक्ति। ठीक है, उस बूढ़े व्यक्ति को देख के समझ में आता है कि जो ये व्यक्ति है, ये मेरी तरह नहीं है, लोगों की तरह नहीं है, जवान नहीं है, चलने में समस्या, बोलने में समस्या, सुनने में समस्या। ठीक है, एक वो चीज देखते हैं। उसके बाद क्या देखते हैं कि एक बीमार व्यक्ति देखते हैं। ठीक है, सेकंड इमेज में आप एक बीमार व्यक्ति को देख पा रहे होंगे, जो पेड़ के नीचे बैठा है, खांस रहा है। ठीक है, उसके बाद तीसरा जो दृश्य देखते हैं वो देखते हैं एक मृत व्यक्ति को, कि ये व्यक्ति जो देख रहे हैं आप, ये मर चुका है। और इसके पीछे जो है इनके परिवार वाले, ये इनकी जरूर पत्नी होगी और ये बेटी होगी, वो उनके पीछे रो रहे हैं, दुख मना रहे हैं। और फिर देखते हैं शांत सन्यासी।
एक शांत सन्यासी की तरफ उनकी नजर पड़ती है, जो कि एक पेड़ की छांव में जो है मेडिटेशन कर रहा था, ध्यान कर रहा था, बिल्कुल इन सब चीजों से दूर, मोह माया से दूर, सामाजिक जीवन से दूर, न किसी चीज का मोह न माया, बस शांति से बैठ के जो है ध्यान कर रहे थे। तो ये चार दृश्य जो है वो देखते हैं, और ये चार दृश्य क्या है मैंने आपको समझा दिया। सबसे पहला बूढ़ा व्यक्ति, बीमार व्यक्ति, एक शव और एक शांत सन्यासी। ठीक है, ये चारों को देखकर उनके मन में जो है कुछ अलग सी भावना जागी। उन्हें ऐसा लगा कि शायद मुझे वो मिल गया है जिसकी तलाश में मैं इतना जीवन जो है काटा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, ज्ञान प्राप्ति की तरफ आते हैं। ठीक है, सो बेसिकली होता क्या है, ज्ञान प्राप्ति तो हम बहुत आगे आ गए, मैं आपको इसके पहले की कहानी बताता हूँ। तो जब वो चार दृश्य देखते हैं ना, तो उन्हें समझ में आता है कि नहीं, ये जीवन जो है, मैं ऐसे सामाजिक जीवन नहीं जी पाऊंगा। वो खुश नहीं थे उस लाइफ से। तो वो डिसाइड करते हैं 29 वर्ष की आयु में, 29 ईयर्स की एज में। कब? 29 वर्ष की आयु में, 29 वर्ष की आयु में ग्रह त्याग कर देते हैं। ठीक है, 29 वर्ष की आयु में क्या करते हैं, अपनी पत्नी से परमिशन लेते हैं। ठीक है, उन्हें बताते हैं कि मेरा इन सब चीजों में जो है मन नहीं लग रहा है। उन्हें अपने मन की बात बताते हैं, वो कन्विंस हो जाती है कि ठीक है, आपको जैसा सही लग रहा है आप वैसा कर सकते हैं। और 29 वर्ष की आयु में जो है ग्रह त्याग कर देते हैं, जिसे कहा गया महाभिनिष्क्रमण। ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, महाभिनिष्क्रमण याद रखेंगे। तो उनका जो ग्रह त्याग का प्रोसेस था उसे कहा गया था महाभिनिष्क्रमण। ठीक है, और 29 वर्ष की आयु में ग्रह त्याग कर दिया। अब हुआ क्या कि बोध गया बिहार में वो जो है चलते फिरते जो है कहाँ जाते हैं, वो निकल जाते हैं घर से। ठीक है, जब वो निकल जाते हैं तो बोध गया बिहार में निरंजन नदी के तट पे पीपल वृक्ष के नीचे जो है उन्हें 35 वर्ष की आयु में ज्ञान मिला, यानी कि ज्ञान की प्राप्ति होती है। 29 वर्ष की आयु में घर से निकल जाते हैं, और 29 साल की एज से 35 साल की एज में बहुत सारी चीजें हुई थी उनकी लाइफ में, वो भी हम समझेंगे। लेकिन इन 6 सालों की तपस्या के बाद जो है वो अलग अलग चीजें सीखते हैं, भ्रमण करते हैं। ठीक है, वो दिखने में काफी सुंदर हुआ करते थे क्योंकि राजकुमार थे, और अपनी फिजिकल जो अपीयरेंस है, उनकी जो शारीरिक क्षमता है वो भी अच्छी हुआ करती थी, क्योंकि क्षत्रिय कुल से थे, अच्छे घराने से थे, खान पान अच्छा हुआ रहा होगा। ठीक है, तो वो एक दिन में काफी ज्यादा सफर कर पा रहे थे। तो वो जो है एक ही जगह सीमित नहीं रहे, उन्होंने बहुत भ्रमण करा, बहुत घूमे आसपास। ठीक है, 6 साल में जो भी चीजें हुई, लेकिन अंत में 6 साल की कड़ी तपस्या के बाद 35 वर्ष की आयु में उन्हें बोध गया नाम की जगह जो है बिहार में है आज के टाइम पे, वहां पर जो है ज्ञान की प्राप्ति होती है, और वो फिर कहलाते हैं बुद्ध। ठीक है, आगे बढ़ते हैं इसके बारे में। तो बेसिकली क्या होता है कि जब वो गौतम से गौतम बुद्ध बन जाते हैं, ठीक है, तो वो अपना पहला जो उपदेश देते हैं। ठीक है, उपदेश का मतलब हमने पिछले वीडियो में समझा था, उपदेश का मतलब होता है गुरु के समक्ष बैठकर ज्ञान लेना। ठीक है, तो जब वो गौतम से गौतम बुद्ध बन जाते हैं, तो वो जो है सबसे पहला अपना जो उद्देश्य देते हैं वो सारनाथ में देते हैं। ठीक है, अब देखिए सारनाथ है ना, और आपका जो स्टार्टिंग में आया था जहां पर उनका जन्म हुआ था वो जगह थी, उस जगह का नाम लें या फिर से कहें कि बोध गया है, 3-4 जो जगह है ना, आपको मैप के जरिए मैं आपको समझा दूंगा। ठीक है, कौन सी जगह कहाँ पर एग्जैक्टली, ऐसे एग्जैक्ट याद नहीं रहती ना, हम इतना सब पढ़ते हैं तो, बट याद आ जाती है जब ऑप्शंस वगैरह रहते हैं एकदम तत्काल याद आ जाती है, इसकी कोई प्रॉब्लम नहीं इन चीजों को याद रखने में। तो जब उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई तो सारनाथ में सबसे पहले उन्होंने अपना उपदेश दिया, जिसे कहा गया धर्म चक्र परिवर्तन। याद रखेंगे, धर्म चक्र परिवर्तन। और उन्होंने ये जो उपदेश है वो किसे दिया था, 5 जो है उस टाइम के ऋषियों को दिया था। ठीक है, क्योंकि वो बहुत ज्ञानी हो गए थे उसके बाद, तो वो आसानी से जो है ऋषियों को जो है अपने ज्ञान के जरिए जो है डिफीट कर पाते थे। ठीक है, तो काफी पॉपुलर भी हो गए थे उस टाइम पे, है ना, जो भी उनसे डिबेट करता था ज्ञान से रिलेटेड वो जीत जाते थे। ठीक है, तो ऐसे करके जो 5 जो है भिक्षु हुआ करते थे, सॉरी ऋषि गलत वर्ड यूज कर लिया, भिक्षु जो थे उनके नाम भी मैंने लिखे, पहला भिक्षु था कौंडिन्य, वप, भद्दीय, महानाम और अस्सजी। ये 4 जो है भिक्षु हुआ करते थे, इनको जो है सारनाथ में पहला उपदेश दिया। ठीक है, 4 आप देख पा रहे होंगे, 1 2 3 4, और 5वें फोटो में नहीं है, बाहर बैठे होंगे वो। ठीक, आगे बढ़ते हैं। तो फिर बेसिकली क्या हुआ, गौतम बुद्ध ने जो है जब ज्ञान की प्राप्ति करी, उन्होंने बहुत सारी चीजों के बारे में बताया लाइफ से रिलेटेड। ठीक है, तो क्या होता है ना, जब कोई एक व्यक्ति जो है ज्ञान प्राप्ति कर लेता है, सीख जाता है जीवन को जीने की शैली, तरीका, कि कैसे किन चीजों से बचा जाए, किन चीजों को पाने के लिए क्या करना है, बहुत सारी चीजें जो है फिर वो अपने आसपास के लोगों को बताते हैं। आज के टाइम पे आप देखेंगे बहुत ही पॉपुलर एक, बहुत ही प्रसिद्ध एक जो कहें कि एक व्यक्तित्व है, ठीक है, जिन्हें पूजा जाता है, उनका नाम है प्रेमानंद महाराज जी।
ठीक है। तो उन्होंने जो है ज्ञान की प्राप्ति कर ली है। अब उनका उद्देश्य क्या है, वो एक अच्छे समाज को बनाए, राइट। वो काफी पॉपुलर, आप देखेंगे उनकी पॉपुलैरिटी कि जब वो यूट्यूब पे वीडियो वगैरह डालते हैं कुछ भी किसी चीज से रिलेटेड तो कितने व्यूज आ जाते हैं। जब वो सुबह सुबह भ्रमण पे निकलते हैं तो कितने लोग जो है उन्हें देखने के लिए चले जाते हैं। वैसे आज के टाइम पे जैसे प्रेमानंद महाराज जी है, वैसे उस टाइम पे जो है आपके गौतम बुद्ध रहे होंगे, राइट। लेकिन उस जमाने में क्या होता था कि ऑनलाइन मोड तो था नहीं, तो जो लोग हैं उनको एक दूसरे के थ्रू ही पता चलता था कि ये व्यक्ति जो है बहुत ही ज्ञानी व्यक्ति है, पुरुषोत्तम व्यक्ति है, राइट। तो ऐसे करके जो है गौतम बुद्ध जो है बहुत पॉपुलर बन गए थे उस टाइम पे। तो उन्होंने जो है कई सारी बातें बताई, जिसे उन्होंने अष्टांगिक मार्ग के बारे में बताया। अष्टांगिक मार्ग। अब अष्टांगिक मार्ग क्या है वो बताता हूँ। यह वह 8 रास्तों का मार्ग है जिसे मनुष्य दुख से मुक्त होकर निर्वाण प्राप्त करता है। निर्वाण के बारे में भी हम समझेंगे क्या होता है निर्वाण, यानी कि एंड ऑफ द डे हर चीज से जो है मुक्त हो जाना। मुक्ति को हम एक पर्यायवाची समझ सकते हैं निर्वाण का। तो उन्होंने जो है 8 अष्टांगिक मार्ग दिए थे, उनमें यह था सम्यक दृष्टि, सही समझ। सम्यक दृष्टि रहेगी तो हम सही समझ रखेंगे, सही चीजें समझ पाएंगे, ठीक है। उसके बाद सम्यक संकल्प, सही विचार, सम्यक वाणी, सही बोलना, सम्यक कर्म, सही कर्म करना, सम्यक आजीविका, सही जीविका कमाना, सम्यक प्रयास, सही प्रयास करना, और सम्यक स्मृति, सही जागरूकता, और सम्यक समाधि, मन की एकाग्रता, ठीक है। ऐसे 8 अष्टांगिक मार्गों के बारे में जो है गौतम बुद्ध ने बताया था हमें, जो कि हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये सारे सवाल एग्जाम में आते हैं। उन्होंने 4 आर्य सत्य बताए थे और अष्टांगिक मार्ग के बारे में बताया था। त्रिरत्न के बारे में भी हम बात करेंगे, बट जो बेसिकली जो सबसे इंपॉर्टेंट चीजें हैं अभी हम वो डिस्कस कर रहे हैं। तो अष्टांगिक मार्ग तो मैंने आपको बता दिया कि 8 अष्टांगिक मार्ग क्या थे। अब हम बात करेंगे 4 आर्य सत्य के बारे में, ठीक है। तो पहला आर्य सत्य था दुख, ठीक है। कि जीवन में दुख है, जैसे जन्म, बुढ़ापा, बीमारी, मृत्यु, प्रिय से बिछड़ना आदि दुख, ठीक है। जैसे कि हमारी जो लाइफ होती है उसमें जो है उतार चढ़ाव चलते रहते हैं। जन्म से रिलेटेड कोई दुख होगा, ठीक है, कि जन्म से कोई अपंग है या जन्म के समय मृत्यु हो गई, ठीक है। फिर उसके बाद क्या आता है बुढ़ापा, बुढ़ापे की चिंता कि बुढ़ापे में क्या होगा, कैसे होगा, बीमारियों की चिंता, मृत्यु की चिंता, ठीक है, किसी से बिछड़ जाने की चिंता। तो ये जो है दुख है, ठीक है। ये हमें गौतम बुद्ध ने बताया। और उन 4 आर्य सत्यों में से पहला आर्य सत्य है कि दुख है, ठीक है। फिर सेकंड आर्य सत्य था दुख समुदाय, कि हमें कारण जानना है कि हमारे दुख का कारण क्या है, ठीक है। जैसे हमारी जो दुख का पहला कारण है वो है इच्छाएं, ठीक है। कि अगर हम किसी चीज को पाने की या किसी चीज को बनने की, किसी चीज से जुड़े रहने की हम अगर इच्छा रखेंगे, तो यहाँ पर काफी ज्यादा चांसेस हैं कि अगर वो चीज नहीं होगी तो हमें दुख होगा, ठीक है। तो दुख का समुदाय कि भाई दुख को पहचानो, ठीक है। थर्ड चीज आती है दुख निरोध, कि दुख का निरोध करना यानी कि दुख से बचना, ठीक है। तृष्णा को समाप्त करने के लिए दुख का अंत हो सकता है, यह अवस्था निर्वाण कहलाती है। कि अगर इन इच्छाओं से दूर हो जाओगे, कि अगर आप एक्सपेक्टेशंस ना रखोगे, आप इच्छाएं ना रखोगे, तो आप इन दुख से जो है बच सकते हो, दुख का निरोध कर सकते हो, ठीक है। और चौथा जो आर्य सत्य है वो है दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा, ठीक है। दुख से मुक्ति का मार्ग अष्टांगिक मार्ग है। अगर आप थर्ड वाला अगर आप अपना लेते हो, दुख निरोध रहता है आपके इसमें, तो जो चौथा वाला आर्य सत्य है वो ये रहेगा कि अगर आप दुख को निरोध करने में अगर आप सक्षम हो जाते हो तो आप अष्टांगिक मार्ग पे आ जाते हो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। त्रिरत्न के बारे में बताना चाहूंगा कि गौतम बुद्ध ने त्रिरत्न भी दिए थे। उसमें क्या था बुद्ध धम्म संघ। अब बुद्ध क्या है, गौतम बुद्ध जिन्होंने ज्ञान प्राप्त किया और लोगों को सत्य का मार्ग दिखाया, यह है बुद्ध। धम्म क्या है, बुद्ध की शिक्षाएं और सिद्धांत। बुद्ध ने जो शिक्षाएं दी जो अभी हम पढ़ रहे हैं, जैसे अष्टांगिक मार्ग हो गया, 4 आर्य सत्य हो गए, त्रिरत्न हो गया, ये सब बुद्ध की शिक्षाएं हैं और भी है, ठीक है। और उनके सिद्धांत। फिर संघ क्या है, बौद्ध भिक्षु और अनुयायियों का समुदाय। तो बेसिकली गौतम बुद्ध की मृत्यु के बाद या जब गौतम बुद्ध जीवित भी थे तो वो जो है अपने साथ जो है एक संघ लेके चलते थे। उनका जो ग्रुप था उसमें जो है भिक्षु हुआ करते थे, अनुयायी हुआ करते थे। तो उनका जो समुदाय था उसे क्या कहा गया था, संघ कहा गया था। याद रखेंगे। बस थोड़ा सा और, बस 2 मिनट का टाइम और ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा, फिर हम क्वेश्चंस पे आ जाएंगे, ठीक है। फिर क्या हुआ था कि उनका जैसे कि जन्म हुआ था, कब हुआ था, 563 ईसा पूर्व में। और 80 वर्ष की आयु में जो है उनका निधन हो जाता है, जिसे कहा गया महापरिनिर्वाण, ठीक है। उनकी मृत्यु को क्या कहा गया, महापरिनिर्वाण, ठीक है। और ये कब हुआ था, सन देखो 563 ईसा पूर्व में जो है उनका जन्म हुआ था, 80 वर्ष की आयु में उनकी डेथ हुई, यानी कि 483 ईसा पूर्व में उनकी मृत्यु हुई होगी,
ठीक है, उनकी मृत्यु का कारण भी अभी हम डिस्कस करेंगे। 483 BCE, ठीक है, 483 BCE में उनका निधन हो जाता है, महानिर्वाण परिनिर्वाण को प्राप्त हो जाते हैं। ठीक है, अब हुआ क्या कि जैसे ही उनकी मृत्यु होती है तो उसी साल जो है काउंसिल बिठाई जाती है। काउंसिल यानी कि एक मीटिंग बिठाई जाती है जिसे कहते हैं बौद्ध संगीति। ठीक है, तो जो पहली बौद्ध संगीति हुई थी वो हुई थी 483 ईसा पूर्व में। कहाँ हुई थी? राजगृह में हुई थी। और उस टाइम पे शासक कौन थे? राजा कौन थे? अजातशत्रु थे। अजातशत्रु जो थे उस टाइम पे राजा हुआ करते थे। और उस कहें कि संगीति की जो अध्यक्षता थी वो महाकश्यप ने की थी। ठीक है, अभी इसके लिए एक इंपॉर्टेंट बात बता देता हूँ। ये चारों संगीतियां आप देख रहे हो ना, पहली वाली तो बता दी मैंने आपको कि जैसे गौतम बुद्ध का जो है मृत्यु होती है, महापरिनिर्वाण को प्राप्त होते हैं, कि जो है संगीति होती है, मीटिंग होती है कि गौतम बुद्ध ने जो ज्ञान दिया है, ठीक है, उनका जो लाइक उनका जो पॉइंट ऑफ व्यू है ना, उसे हम आगे कैसे बढ़ाएंगे। ठीक है, तो फिर द्वितीय संगीति भी होती है, तृतीय भी होती है, चतुर्थ भी होती है, और एंटायर पूरे बुद्धिज्म के इतिहास में आज तक 4 बौद्ध संगीतियां हुई है, जो कि आपके सामने है। उसकी टाइमलाइन भी सामने है, स्थान भी सामने है, शासक भी सामने है और अध्यक्ष भी सामने है। ठीक है, हमें इतना याद रखना है। इसके बाद जो ये जो टाइमलाइन है, ये सब मैं ट्रिक से पढ़ाने वाला हूँ, आपको याद करवा दूंगा अभी। ठीक है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे बहुत क्वेश्चन बनते हैं आपके एग्जाम में। ठीक है, तो जन्म कब हुआ? 563 ईसा पूर्व में। मृत्यु कब हुई? 483 ईसा पूर्व में। ठीक है, और जैसे ही उनकी मृत्यु होती है तो उसी साल जो है एक संगीति यानी कि एक मीटिंग बिठाई जाती है। और उस मीटिंग में शासक कौन था, अध्यक्ष कौन था, कहां पर हुआ था, ये लिखा हुआ है। उसके बाद जो 3 और संगीतियां हुई थी उनमें क्या हुआ था वो भी हम समझेंगे। ठीक है, तो मैं भी आपको ट्रिक बता देता हूँ कि इसको याद करने की ट्रिक क्या रहेगी। ठीक है, अभी हम बौद्ध संगीतियों को ट्रिक के माध्यम से याद करने वाले हैं, जिसमें चारों शासक, चारों अध्यक्ष, चारों स्थान, चारों वर्ष और चारों बौद्ध संगीतियों को जो है हम डिटेल में समझेंगे, जिसमें मुझे 2 से 3 मिनट का समय लगेगा। एक छोटी सी ट्रिक के माध्यम से मैं आपको याद करा दूंगा। सबसे पहले तो जो ट्रिक है वो कुछ इस तरीके से है कि अभी हम जो बौद्ध धर्म पढ़ रहे हैं, क्या हम होश में हैं? क्या हम होश में है या पिए हुए हैं? आरवी पी के। तो आरवी पी के ये जो ट्रिक है, आर वी पी के, इससे जो है आपका कनेक्शन बैठता है इन लोकेशंस के साथ। ठीक है, आरवी पी के, तो आर फॉर राजगृह, वी फॉर वैशाली, पी फॉर पाटलिपुत्र और के फॉर कुंडलवन। ठीक है, तो ये जो आरवी पी के वाली ट्रिक है ना, ऐसे आप याद कर सकते हो कि जो स्थान रहे हैं बौद्ध संगीतियों के वो क्या थे। तो इससे हमने जो क्लियर कर दिया, आपका स्थान क्लियर कर दिया। ठीक है, अब आते हैं शासक की तरफ। शासक को याद करना बहुत इजी है क्योंकि वो रिपीट हो जाते हैं। सॉरी, इसकी मैं कलर चेंज कर देता हूँ, ये वाला कलर कर देते हैं। ए के ए के, और ये रहेगा आपका आर वी पी के। तो आरवीपीके को एक एक से अगर आप कनेक्ट करोगे तो आपको याद हो जाएगा कि आर फॉर राजगृह, वी फॉर वैशाली, पी फॉर पाटलिपुत्र, के फॉर कुंडलवन, और एक से आपका हो जाएगा अजात शत्रु, के फॉर कालाशोक, ए फॉर अशोक और के फॉर कनिष्क। ठीक है, तो हमने यहाँ से आपके जो शासक है वो भी क्लियर कर दिया। अब हम जो है कनेक्शन बिठाएंगे स्थान और शासक के थ्रू अध्यक्ष की तरफ। तो पहला जो शासक था, जो पहली प्रथम संगीति में शासक था, वो था अजात शत्रु। तो शत्रु कैसा होना चाहिए? महा होना चाहिए, राइट। तो इसका जो कनेक्शन बैठेगा अजात शत्रु के साथ वो रहेगा महा के साथ। ठीक है, शत्रु कैसा होना चाहिए? महा होना चाहिए। तो पहली बौद्ध संगीति में शासक अजात शत्रु जरूर रहे होंगे, लेकिन अध्यक्ष थे महाकश्यप। दूसरा जो है आपका शासक जो रहते वो है कालाशोक। ठीक है, थोड़ा सा मात्रा की मिस्टेक हो सकती है, कालाशोक आएगा। और अध्यक्ष जो है वो शुभकामी थे। ठीक है, तो काला काम जो है काला काम करके किसी का भला हुआ है, काम तो शुभ करना चाहिए, राइट। तो काला शोक से कनेक्ट कर देंगे हम शुभ कामी को। ठीक है, इसे थोड़ा सा ठीक कर लेना, इसे शुभ कामी कर देता हूं मैं, शुभ कामी, इस टाइप से कुछ आएगा। ठीक है, अलग अलग जगह पे थोड़ा सा आपको चेंज भी देखने को मिल सकता है। फिर जो थर्ड कनेक्शन है अशोक का मोगली पुत्र से, वो ऐसा करेंगे कि अशोक पे कौन चढ़ता है? मोगली चढ़ता है, राइट। तो अशोक का मोगली से थोड़ा सा ऐसा इंटर कनेक्शन रहेगा मोगली से। तो ये बस मोगली याद रखना, उसमें काम हो जाएगा, आपको पूरा ऐसा याद करने की जरूरत नहीं है। मोगली पुत्र इसे कनेक्शन बिठा के आप ये टेबल याद कर लोगे, बहुत सारे सवाल बन जाएंगे आपके यहाँ से। बस एकमात्र जो है कनेक्शन शासक और अध्यक्ष में, वो आपको याद करना पड़ेगा कि कनिष्क का वसुमित्र से याद कर लेना, और आखिरी में यही बचा है, बाकी तो हमने कनेक्ट कर दिए, तो वैसे भी इजी हो जाएगा, राइट। तो आपके अध्यक्ष भी चारों हो जाएंगे। तो स्थान, अध्यक्ष, शासक हमने कर दिए हैं। अब क्रम जो है प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ जो है वो ऐसे भी आपके अपने आप ही हो जाते हैं जब आप आरवीपी के पढ़ोगे, एक पढ़ोगे, क्योंकि वो एक सीक्वेंस में है, राइट। तो क्रम भी आपका यहाँ से जो है क्लियर हो जाता है। अब वर्ष की बात करें तो पहली बार जो बौद्ध समिति हुई थी, आपकी संगीति हुई थी, वो गौतम बुद्ध की मृत्यु पे हुई थी। और मृत्यु का साल तो आपको याद होगा,
ऐसा ही याद कर लो आपकी, देखिए 80 वर्ष की आयु में जो है गौतम बुद्ध को की मृत्यु हुई थी और महापरिनिर्वाण हुआ था। ठीक है, तो जन्म तो याद ही होगा, गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? 563 बीसीई में, और 80 वर्ष की आयु थी तो माइनस कर देंगे हम। ठीक है, क्योंकि ये बीसीई चल रहा है इसलिए माइनस करेंगे। अगर बीसी सॉरी आपका एसी चल रहा होता, ठीक है, तो प्लस कर देते हैं। ठीक है, तो 80 साल माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 463 बीसीई। ठीक है, तो पहली संगीति कब हुई थी? सॉरी सॉरी सॉरी, आपका ये जो रहेगा 83 आएगा, इसको 83 कर लेना। ठीक है, क्योंकि 80 ईयर्स की एज में उनका जो है देहांत हुआ था, तो पहली जो बौद्ध संगीति हुई थी वो 483 ईसा पूर्व में हुई थी। ठीक है, उसके बाद जो सेकंड है उसकी ट्रिक कुछ ऐसी है कि बस 100 सालों बाद पहली जो बौद्ध संगीति हुई थी उसके फिक्स 100 साल। ठीक है, 100 ईयर्स प्लस कर दो इसमें। तो जब 100 ईयर्स प्लस करोगे तो ये हो जाएगा आपका 383 बीसीई। ठीक है, इतना याद कर लेंगे, पहले के बाद जो दूसरी हुई थी वो 383 बीसीई में हुई थी। ठीक है, और सेकेंड और थर्ड को इस तरीके से याद कर ले सकते हैं कि जब इसे 98 ईसा पूर्व लिखा है ना, तो इसे आप 100 भी कर सकते हो, यानी कि कहे कि आप इसको शून्य भी मान सकते हो। ठीक है, 100 साल पहले ईसा पूर्व। ठीक है, तो उससे आप कनेक्ट कर सकते हो। और तृतीय जो हुई थी वो 250 ईसा पूर्व हुई थी। तो बस ये दोनों का थोड़ा ध्यान रखना, और इसका जो कनेक्शन है ना आपका, ये इसका कनेक्शन, इसका ध्यान रखना। बाकी जो टेबल अगर आप याद कर लेते हो तो सच बता रहा हूँ पूरा लाइफ टाइम ये याद रहेगी, क्योंकि इससे क्वेश्चन जो बनते हैं ना आपके, वो एक अच्छी खासी मात्रा में आपके सवाल बनते हैं। ठीक है, तो पहली ट्रिक क्या है? आरबीपी के शासकों की ट्रिक है, एक उनका कनेक्शन आप अध्यक्ष से बिठा के अध्यक्ष याद कर सकते हो, प्रथम द्वितीय तृतीय एक एक, क्योंकि क्रम में चल रहा है तो ऐसे याद हो जाएगा। और टाइमलाइन से रिलेटेड मैंने आपको कनेक्शन बता दिया है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है बाय द वे। ठीक है, यानी कि एंड ऑफ द डे बात ये चल रही है कि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टेबल है। ठीक है, आगे तो जैसा कि अभी हमने याद किया चारों बौद्ध संगीतियों को ट्रिक के माध्यम से, अब किस बौद्ध संगीति में क्या हुआ था बस हमें उससे थोड़ा सा टाइम देना है, फिर हम क्वेश्चंस पे बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो जो प्रथम जो फर्स्ट बौद्ध संगीति हुई थी उसका उद्देश्य क्या था? तो पहले तो क्या हुआ था ना, जो पहली बौद्ध संगीति हुई थी वो हुई थी आपके 483 में बीसीई में। ठीक है, तो ये उसका होने का कारण क्या था कि गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण हो गया था, उनकी डेथ हो गई थी। ठीक है, तो उनकी डेथ के बाद उनकी जो कहें कि जो स्टडीज थी, है ना, उनके जो उपदेश थे जो उन्होंने दिए थे उनको सुरक्षित करना था। ठीक है, उन्होंने जितनी भी चीजें लिखी थी या जितना भी चीजें बताई थी, जो भी चीजें की थी, उनको जो है सुरक्षित करना था, कंपाइल करना था। तो इसमें गौतम बुद्ध की शिक्षाओं को दो भागों में बांटा गया, दो पिटकों में बांटा गया। बुद्धिज्म में क्या कहा जाता है? पिटक कहा जाता है। तो उस टाइम पे दो पिटक थे। पहली बौद्ध संगीति में क्या हुआ था? दो पिटक रहे। दोनों पिटकों के नाम बताता हूँ। पहला पिटक जो था वो था आपका शुद्ध पिटक, और जो दूसरा पिटक था आपका वो था आपका विनय पिटक। ठीक है, शॉर्ट में बता देता हूँ दोनों पिटकों में क्या लिखा था। सो बेसिकली जो सुत्त पिटक था वो बुद्ध के धार्मिक उपदेशों का संग्रह था। ठीक है, कि बुद्ध के जो धार्मिक और जो है लाइक उद्देश्य थे, उपदेशों यानी उपदेश यानी कि उनकी जो स्टडी, उनकी जो टीचिंग्स थी, उसका जो था संग्रह था, यानी कि कलेक्शन था। ठीक है, और जो विनय पिटक था वो बुद्ध संघ के अनुशासन और नियमों के बारे में था, कि जो गौतम बुद्ध है उनके जो संघ यानी कि उनका जो ग्रुप था जिसमें बाकी जो कहे कि अनुयायी रहा करते थे, या संघ में जो दूसरे ऋषि वगैरह रहा करते थे। ठीक है, तो उसमें जो है उन्होंने उनके बारे में बताया था कि उन्हें कैसे रहना चाहिए, उन्हें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये सारी बातें लिखी थी। तो इसके बारे में क्या था? सुत्त पिटक और विनय पिटक, दो पिटक हुआ करते थे। आगे चल के आपका अभिधम्म पिटक भी आया था, और ये तीनों मिलके बनते थे त्रिपिटक। ठीक है, तो टोटल अगर पिटक पूछे तो 3 पिटक है, और तीसरे पिटक का नाम क्या है? अभिधम्म पिटक। ठीक है, और ये तीनों मिलके बनाते हैं आपका 1 2 और 3 मिलके बनाते हैं आपका त्रिपिटक। याद रखेंगे? ठीक है, अब जो सेकंड जो काउंट, इसे हमें ना यहाँ पे लॉक कर देते हैं। ठीक है, ये यहाँ पे खत्म हो गई आपकी पहली बौद्ध संगीति। अब सेकंड वाली पर आते हैं। ठीक है, इनको सबको भी लॉक कर देते हैं। ठीक है, ये तो हो गई पहली। अब जो सेकंड हुई थी उसमें क्या होता है बताता हूँ। तो द्वितीय बौद्ध संगीति जो थी उसमें मुख्य रूप से अनुशासन यानी डिसिप्लिन को लेकर विवाद हुआ था, क्योंकि इसमें जो है लाइक एक जो है विवाद इसलिए हुआ था, एक बातचीत इसलिए हुई थी क्योंकि वैशाली के भिक्षुओं ने अनुशासन के 10 नए नियम बना लिए थे, है ना। जो वैशाली के जो भिक्षु थे उन्होंने अनुशासन के 10 ऐसे नियम बना लिए थे जो उन्होंने कहा जाए कि थोपे थे सबके ऊपर, ऐसा मानना था। ठीक है, जैसे दोपहर के बाद भोजन करना, सोने चांदी का दान लेना आदि। ठीक है,
तो परंपरागत भिक्षु इनके खिलाफ थे, क्योंकि गौतम बुद्ध का क्या उद्देश्य था कि भाई हम भिक्षु वगैरह नहीं लेंगे। पहले स्टार्टिंग में तो उनका यही था, है ना। उन्होंने अपने उपदेशों में भी यही बोला था कि आपको जो है भिक्षा नहीं लेनी है। तो जो वैशाली के जो भिक्षु थे उन्होंने क्या डिसाइड करा था कि दोपहर के बाद जो भोजन करना, यानी कि गौतम बुद्ध ने क्या कहा था, नहीं करना है। इन्होंने क्या ऐड कर लिया, करना है। फिर एक कहीं पे एक लूप होल्स का यूज कर लिया था इन लोगों ने कि भाई इस बारे में एकदम क्लियरली नहीं कहा था गौतम बुद्ध ने, राइट। तो ऐसी चीजों का यूज करके इन्होंने 10 नियम बनाए, जिनमें से 2 सबसे मेजर थे, जिसपे जो है विवाद हुआ था कि दोपहर के बाद भोजन करना और सोने चांदी का जो है भिक्षा लेना। ठीक है, तो जो मेन भिक्षु थे उनके खिलाफ हो गए कि नहीं नहीं ऐसा नहीं, इससे धर्म खराब हो जाएगा, राइट। तो सेकंड काउंसिल में क्या हो गया था कि 2 नियमों पे जो है विवाद हो गया, 2 नियम। ठीक है, अब विवाद देखो यहाँ पर हुआ, लेकिन आगे चल के बौद्ध बौद्ध धर्म जो है वो 2 भागों में बटेगा, और कैसे बटेगा वो भी मैं आपको बताऊं। ठीक है, तीसरी बौद्ध संगीति के बारे में बात करते हैं हम। मुख्य रूप से बौद्ध धर्म को शुद्ध करने और उसके मजबूत बनाने के लिए जो है मुख्य बिंदु ये रहेगी, मुख्य कार्य जो रहेगा वो ये रहेगा कि बौद्ध धर्म में पहले भ्रष्टाचार और मतभेदों को दूर किया गया। ठीक है, यानी कि जो भ्रष्टाचार बन रहा था, जैसे कि हमने सेकेंड वाले बौद्ध संगीति में देखा कि यार कहें कि 2 पक्ष है वो आपस में लड़ रहे हैं किसी पर्टिकुलर चीज को लेके, तो इस चीज को क्लियर करने के लिए क्या किया गया कि यहाँ पे कुछ पॉइंट्स लाए गए कि जिनके थ्रू जो है ये जो आपस में लड़ाई चल रही है या मतभेद चल रहा है, विवाद चल रहा है, उसे खत्म किया जा सके। ठीक है, तो यहाँ पे क्या किया गया, सबसे बड़ा काम ये हुआ कि तीसरा पिटक अभिधम्म पिटक संकलित किया गया, जिसमें बुद्ध के दार्शनिक सिद्धांतों की व्याख्या की गई। मैंने आपको यहाँ पे बताया था अभिधम्म पिटक के बारे में, ये कहाँ से आया, आपके तीसरी संगीति से आया। ठीक है, याद रखेंगे, तीसरी संगीति से आपका अभिधम्म पिटक आया और यहाँ आकर आपके 3 पिटक बन गए, त्रिपिटक जिसे कहा गया। ठीक है, इसके बाद जो लास्ट वाला है, फोर्थ वाला, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो विवाद आपको देखने को मिला था दूसरी बौद्ध संगीति में, उसका हल जो है आपको यहाँ देखने को मिलेगा। ठीक है, हल ये हुआ कि जो आपका बौद्ध धर्म है वो 2 भागों में बट गया, 2 भागों में, यानी कि आपका महायान और हीनयान। ठीक है, इसको यहाँ पे क्लोज कर देते हैं, इसे यहाँ लिख देता हूँ, 2 भागों में बट गया, 2 भाग। ठीक है, एक महायान, महायान और दूसरा हीनयान। ठीक है, 2 भागों में बंटने का कारण क्या था, क्योंकि अलग अलग विचारधारा वाले जो भिक्षु थे, ऋषि मुनि थे, तो वहां पे क्या बार बार मतभेद हो रहा था, जो आपका संगीतियां थी, तो उसको क्लियर करने के लिए क्या हुआ कि 2 भागों में बांट दिया कि जो महायान वाले हैं वो अलग, हीनयान वाले अलग। ठीक है, और बेसिकली अगर आपको इसका डिफरेंस समझना है कि महायान और हीनयान में डिफरेंस क्या है, तो आप ऐसे समझ सकते हैं कि जो महायान वाला पक्ष है ना, वो गौतम बुद्ध को एक तरीके से भगवान की तरह मान रहा था, और जो हीनयान वाला जो ग्रुप है, बुद्धिस्ट ग्रुप, वो जो है बेसिकली गौतम बुद्ध को वैसे ही मान रहा था जैसे उन्होंने उन्हें देखा था या समझा था, उनके जो उपदेश है उनको लेके उनको लेके जो है चीजें करी थी। सोने चांदी की भिक्षा लेने से मना किया था, है ना, और जो बाद में जो 10 नियम बने थे उन्हें इनकार कर दिया था। तो हीनयान वो पक्ष है। ठीक है, और महायान वो पक्ष है जिन्होंने अलग से नियमों को ऐड किया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो जैसा कि मैं आपको स्टार्टिंग में बता रहा था, एक मैप के थ्रू समझाने वाला था मैं जो है लोकेशन को। तो लुम्बिनी वो जगह है जहाँ पे गौतम बुद्ध का जन्म हुआ, जो कि नेपाल में है, ये रही वो जगह। ठीक है, कुशीनगर, यहाँ पर जो है इनकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, ये वो जगह है जहाँ पे उनकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, कुशीनगर 2 बार आ गया, इसको हटा देता हूँ। सारनाथ जो है वो जगह है जो है जहाँ पे प्रथम उपदेश दिया था उन्होंने, और बोध गया जो कि बिहार में है ये जगह, बोध गया में जो है उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ठीक है, यहीं पर महाबोधि मंदिर देखने को मिलेगा। ठीक है, पीपल का वृक्ष भी यहीं देखने को मिलेगा जहां पर उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, है ना। अब बस लास्ट वाला कि अब ये जो गौतम बुद्ध है, ये तो सबको लेके चल रहे थे, बहुत ही पॉपुलर पर्सन बन गए थे उस टाइम पे। ठीक है, लेकिन बौद्ध धर्म की स्थापना करना और लोगों का बौद्ध धर्म को अपनाना, ठीक है, इन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है। कि स्थापना हो गई, चलो ठीक है, अच्छी अच्छी बातें बता दी, चलो ठीक है, लेकिन लोग इन चीजों को फॉलो करेंगे और इस चीज में एड होंगे, उसका क्या कारण रहा होगा। उसके बेसिकली 3 कारण थे। जैसा कि हमने स्टार्टिंग से पढ़ा कि सबसे पहले हम कहाँ है, स्टोन एज पे आए, फिर सिंधु घाटी सभ्यता पे आए, फिर वैदिक काल पे आए। और वैदिक काल जब अपनी चरम सीमा पे था, तो वैदिक काल में कुछ ऐसी चीजें होने लगी जिससे लोगों को बहुत ही ज्यादा समस्याएं होने लगी, जिनको मैंने 3 स्पेसिफिक पॉइंट्स में यहाँ पे दिखाया है। वैसे तो कई कारण थे कि वैदिक काल जब चरम सीमा पे था, तो उस टाइम पे लोगों को क्या क्या समस्याएं थी जो उन्हें नए धर्मों की तरफ देखना पड़ रहा था, बढ़ना पड़ रहा था। उसी टाइम पर 2 धर्म नए उभरे थे जिनका नाम था बुद्ध धर्म और जैन धर्म। ठीक है, तो पहला कारण था वर्ण व्यवस्था और भेदभाव। जब आपका वैदिक
पीरियड चल रहा था उसमें भी उत्तर वैदिक पीरियड जो था वो अपनी चरम सीमा पे था। ठीक है, वो अपनी चरम सीमा पे था और उसमें क्या कर दिया था, वर्ण व्यवस्था कर दी थी कि सबसे ऊपर ब्राह्मण रहेंगे, फिर क्षत्रिय, फिर वैश्य, फिर शूद्र, ऐसे करके उन्होंने एक वर्ण व्यवस्था डाली थी। अब उस वर्ण व्यवस्था में जो है कई सारे लोग जो है अपने कर्म के हिसाब से नहीं, जन्म लाइक मोस्टली लोग, सभी लोग जन्म के हिसाब से जो है डिसाइड हो रहे थे कि वो क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, उनके साथ भेदभाव किया जा रहा था। जो ब्राह्मण जो वर्ण था वो अपने आप को सर्वोच्च मानता था। ठीक है, तो ब्राह्मणों का लाइक उस टाइम पे जो है किताबों में ये कहा गया है कि कहना है कि जो ब्रह्मा के मस्तिष्क से निकले वो थे ब्राह्मण। ठीक है, और ऐसे करके जो बाजुओं से निकले वो क्षत्रिय, ऐसे करके उन्होंने एक स्पेसिफिक एक स्ट्रक्चर बनाया था। तो लोग परेशान थे इस भेदभाव से कि जब जन्म के आधार पे यदि किया जाएगा तो फिर ये चीज तो कभी खत्म होगी ही नहीं, राइट। तो फिर जो है एक रीजन तो ये बना आपका कि वर्ण व्यवस्था, लोग परेशान हो गए थे इस वैदिक धर्म से। ठीक है, फिर आता है संस्कृत बनाम भाषाएं। तो होता क्या था कि ज्यादातर जो वैदिक चीजें होती थी वो संस्कृत धर्म में, संस्कृत में होती थी, संस्कृत भाषा में। लेकिन जो आम लोग लोग हैं जो शिक्षा प्राप्त नहीं कर पाते थे ये सारी चीजें, तो उन्हें संस्कृत समझ नहीं आती थी। ठीक है, जैसे आज के टाइम पे भी कई लोगों को इंग्लिश समझ नहीं आती है। ठीक है, उस टाइम पे भी कुछ लोगों को जो है संस्कृत समझ में नहीं आती थी। तो बौद्ध और जैन का समाधान ये था कि बुद्ध ने पाली और महावीर ने प्राकृत भाषा में उपदेश दिया। और ये जो पाली भाषा है ना, पाली और प्राकृत, ये उस टाइम के लोगों की जो है आम भाषा हुआ करती थी, ज्यादातर लोग ये भाषा समझते थे। तो जब ये दो भाषाओं में ज्ञान मिलने लगा तो लोग ज्यादा आकर्षित हुए, क्योंकि संस्कृत भाषा तो उन्हें पहले से ही समझ नहीं आ रही थी और ऊपर से वर्ण व्यवस्था के कारण उनके साथ भेदभाव भी हो रहा था। तो लोग ज्यादा आकर्षित हुए जैन और बौद्ध धर्म में। ठीक है, थर्ड जो पॉइंट है वो ये था कि नए वर्गों का उदय हुआ, है ना। अब होता ये है, नए वर्णों का उदय हुआ, सॉरी। अब होता ये है कि वैश्य यानी कि व्यापारी और क्षत्रिय वर्ण ब्राह्मण के बढ़ते वर्चस्व को चुनौती देना चाहते थे, क्योंकि ब्राह्मण वर्ण जो था उन्होंने अपने आप को सर्वोच्च बता दिया था उस टाइम पे। अब आने वाले पीढ़ियां जितनी भी होगी वो जन्म के आधार पे जो जितने भी लोग ब्राह्मण वर्ण में पैदा होंगे वो बड़े माने जाते थे। ठीक है, और जो क्षत्रिय में पैदा होंगे वो सेकंड नंबर पे थे, ऐसे ऐसे करके उन्होंने वर्ण सिस्टम बनाया था। और उसे कॉन्कर करने के लिए जो है क्षत्रिय और वैश्य ये दोनों आपस में मिल गए कि इसे दबाना है तो हमें इस वर्ण व्यवस्था खत्म करने के लिए एक नए धर्म को अपनाना पड़ेगा या बढ़ावा देना पड़ेगा। और वो दो नए धर्म क्या थे, बुद्ध धर्म और जैन धर्म, याद रखेंगे। हाँ, अब एक छोटी सी कहानी अंगुलीमल की, बस ये कहानी खत्म करके हम क्वेश्चन पे बढ़ रहे हैं। एक बार क्या हुआ था, और ये क्यों इंपॉर्टेंट वो भी बता देता हूँ कि इससे क्वेश्चंस बनते हैं आपके एग्जाम में। तो गौतम बुद्ध जो एक बार जंगल से जा रहे थे, ठीक है, आप देख पा रहे होंगे ये गौतम बुद्ध है, जंगल से जा रहे थे। तो उस जंगल में जाने से पहले गांव वालों ने उन्हें सचेत किया कि इस जंगल में मत जाओ, यहाँ पर एक बहुत ही खूंखार जो है डाकू रहता है जिसका नाम है अंगुलीमल। ठीक है, अब उस डाकू को अंगुलीमल क्यों कहते थे, जैसे कि आप इमेज में देख पा रहे होंगे, गले में जितने भी आप देख पा रहे हो ना, ये लोगों की उंगलियां हैं। ये क्या करता था, लोगों को मारता था और उनकी उंगलियों का जो है हार बना लेता था, है ना, और उसे पहनता था। और उसे किसी ने कह दिया था कि अगर आप 1,000 लोगों को, 1,000 मनुष्यों को मार के उनकी उंगलियों का हार बना के पहनोगे तो अमर हो जाओगे। तो उसका ऐसा मानना था कि अगर मैंने 1,000 लोगों को मार दिया, है ना, तो मैं अमर हो जाऊंगा। अब 999 ऑलरेडी हो गए थे, कितने हो गए थे, 999। तो लोग जो है उस जंगल में जाने से डरते थे कि अंगुलीमल पकड़ लेगा उसे, वैसे भी एक को तो मारना ही है ना। तो जान तो वैसे भी जाने ही वाली है, क्योंकि 999 हो चुके, जो भी अगला रहेगा उसको मार के वो अमर हो जाएगा। तो उस जंगल में जाने से जो है बहिष्कार कर देते लोग। तो जैसे ही गौतम बुद्ध उस जंगल में जाने लगे तो लोगों ने कहा कि नहीं, तुम इस जंगल में मत जाओ, यहाँ पर ऐसा ऐसा है, यहाँ पर एक डाकू रहता है। तो गौतम बुद्ध ने कहा कि जो होगा देखा जाएगा। ठीक है, गौतम बुद्ध उस जंगल में जाते हैं और एकदम से वहां पे जो है सामने आ जाता है आपका अंगुलीमल। तो गौतम बुद्ध अंगुलीमल की तरफ देखते भी नहीं है और चलने लग जाते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे कि अंगुलीमल जो है ना बहुत ही ज्यादा आश्चर्य में सरप्राइज हो गया कि ये कौन है जो मुझसे डर ही नहीं रहा है, मेरा रूप देखो मैं कितना बड़ा हूँ, मैंने लोगों को मारा है, मेरे पास उंगलियां सब लोगों की जो है हार बना के रखा हुआ है, फिर ये डर ही नहीं रहा है। और गौतम बुद्ध के चेहरे पे एक चमक थी, वो नॉर्मली स्माइल करके उनका जा रहे हैं, वो देख भी नहीं रहे अंगुलीमल को। फिर क्या होती है, यहाँ पे होती है डायलॉग बाजी। ठीक है, अब वो डायलॉग बाजी क्या थी मैं वो बताता हूँ। सो देखो, एक्चुअली में डायलॉग बाजी ये थी कि जो अंगुलीमाल है वो सरप्राइज हो गया था क्योंकि सब उसे डरते थे और गौतम बुद्ध डरे नहीं थे। तो अंगुलीमाल ने कहा कि मूर्ख हो क्या तुम, मूर्ख भिक्षु हो क्या तुम, जो मुझे देखकर डर नहीं लग रहा है ना, तुम ठहरे भी नहीं हो, है ना, मुझे देख के सब ठहर जाते हैं, तुम ठहरे क्यों नहीं, भागने लगते हैं, मचलने लगते हैं, तुम कैसे ठहरे नहीं, तुम चल कैसे रहे हो। तो गौतम बुद्ध कहते हैं मैं तो ठहर गया हूँ, तू कब ठहरेगा। और डाकू को इस बात ने भीतर से हिला के रख दिया कि कोई इतना हिम्मत करके मुझसे कैसे ये कह पा रहा है कि मैं तो ठहर गया हूँ, तू कब ठहरेगा, है ना। तो उसे जो है बहुत लाइक वैसा कहे कि इगोइस्टिक था वो, तो बहुत ही गुस्सा है उसको, है ना। तो बोलता है कि तुम्हें मुझसे डर नहीं लगता,
अंगुलीमल कहता है। तो गौतम बुद्ध कहते हैं कि अगर तुम सच में इतने ही वाकई शक्तिशाली हो तो सामने जो पेड़ दिख रहा है उसका एक पत्ता तोड़ के लेके आओ। तो अंगुलीमल कहता है वो पेड़ का पत्ता तो क्या, मैं पूरा पेड़ तोड़ के ला सकता हूँ। तो गौतम बुद्ध कहते हैं नहीं नहीं, पेड़ तोड़ने की जरूरत नहीं, सिर्फ पत्ती तोड़ के लाओ तो मैं मान जाऊंगा। ठीक है। तो अंगुलीमल करता है, अंगुलीमल छलांग मारता है, पेड़ पे चढ़ता है, उधम मचाता है, एक पत्ती उठा तोड़ता है और लाके गौतम बुद्ध को दिखाता है कि ये लो मैंने तोड़ दी, है ना, अब मैं तुमको मार के जो अमर हो जाऊंगा। तो कहता है अगर तुम सच में शक्तिशाली हो ना तो इस पत्ती को वापिस उस पेड़ पे जो है वैसे ही लगा के दिखाओ जैसे लगी थी तोड़ने से पहले। और अंगुलीमाल बिल्कुल शॉक्ड रह जाता है कि मैं इतना शक्तिशाली भी नहीं हूँ क्या कि इस पत्ती को दोबारा लगा दूं। वो जाता है, ट्राई करता है, उस पत्ती को लगा लगा के देखने का, पत्ती और गिर जाती है। तो उसको ये समझ आया कि मेरे अंदर इतनी शक्ति नहीं है कि मैं इस पत्ती को दोबारा लगा सकूं। तो फिर गौतम बुद्ध कहते हैं कि अगर तुम सच में शक्तिशाली हो और इस पत्ती को नहीं वापस लगा सकते, ठीक है, यानी कि शक्तिशाली नहीं हो तुम, ठीक है, तो ये देखकर जो है अंगुलीमाल का जो अहंकार जो है टूट गया और अपनी तलवार फेंक दी और बुद्ध के चरणों में जाके माफी मांगी कि ये तो कोई शुद्ध पुरुष है। क्योंकि गौतम बुद्ध जो है उनके चेहरे पे ऐसी चमक थी कि सब उन्हें सुनने लग जाते थे। अभी कहानी सुन के ऐसा लग रहा होगा कि ऐसा होता है क्या कि वो राक्षस से वो मारने आया है और इतनी कहानी सुनेगा, लेकिन उनके चेहरे पर इतनी चमक थी कि ना चाहते हुए भी उन्हें सुनने की इच्छा करती थी। ठीक है। तो ये सुन के जो अंगुलीमाल है उसका हृदय परिवर्तन होता है, तलवार फेंक देता है और गौतम बुद्ध के चरणों में आ जाता है और उनसे जो है माफी मांगता है। ठीक है। और हृदय परिवर्तन हो जाता है, अहिंसक बन गया और बुद्ध का शिष्य बनकर धर्म के मार्ग पर निकल गया। ठीक है। तो ये अंगुलीमाल की कहानी थी, है ना। और इससे रिलेटेड कई बार क्वेश्चन बन जाते हैं तो मैंने सोचा छोटी सी कहानी समझा देता हूँ। हाँ, तो अब हम जो है बढ़ गए हैं आगे क्वेश्चंस की तरफ और 41 मिनट्स का हमारा वीडियो हो चुका है। मेरी पूरी कोशिश रहेगी 15 से 20 मिनट में पूरे क्वेश्चंस करवा दूं। बहुत ही बेसिक से लेके मॉडरेट तक मैंने यहाँ पे पढ़ा दिया है और यहीं से क्वेश्चंस बनते हैं आपके। ठीक है। तो देखो, गौतम बुद्ध, क्वेश्चन नंबर 1 है गौतम बुद्ध के संस्थापक, सॉरी, बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था। तो गौतम बुद्ध कौन थे? बौद्ध धर्म के संस्थापक थे। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? गौतम बुद्ध। ठीक है। तो इनका जो जन्म हुआ था वो हुआ था आपके लुम्बिनी नाम की जगह पे जो कि नेपाल में है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। गौतम बुद्ध का जन्म किस वर्ष हुआ था? देखो, जन्म हुआ था आपके 563 ईसा पूर्व, मृत्यु हुई थी आपके, जो मृत्यु हुई थी वो 463 83 ईसा पूर्व हुई थी। ठीक है। और 80 ईयर्स की एज थी उनकी, है ना, 80 वर्ष जिए थे, है ना। और यही वही टाइम है जब फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी, यानी कि प्रथम बौद्ध संगीति हुई थी। क्वेश्चन नंबर 3 है गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? तो जैसा कि मैंने आपको अभी तक नहीं बताया होगा शायद से, तो गौतम बुद्ध के बचपन का नाम जो था वो था सिद्धार्थ। याद रखना है, गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। वर्धमान जो था वो महावीर स्वामी के बचपन का नाम था। ठीक है। और राहुल जो है वो सिद्धार्थ के राहुल जो है सिद्धार्थ का पुत्र था। ठीक है। और देवदत्त के बारे में भी हम आगे पढ़ेंगे। तो तीनों तो ये हो गए। क्वेश्चन नंबर 4 पूछ रहा है किसे एशिया का ज्योतिपुंज यानी लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है। तो इसके पीछे की एक छोटी सी कहानी है कि एक लेखक हुआ करते थे एडविन आर्नोल्ड, जिन्होंने एक बुक लिखी जिसका नाम था द लाइट ऑफ एशिया। और ये जो पूरी पुस्तक थी ना वो गौतम बुद्ध के जीवन पर आधारित थी। तो इन्होंने जो है गौतम बुद्ध के ज्ञान जो है उसको जो है पूरा एशिया का प्रभावित करने वाली चीज बताया कि पूरा एशिया प्रभावित हुआ है इनके ज्ञान से। ठीक है। क्योंकि अगर आप आज के टाइम पे देखोगे ना तो बौद्ध धर्म इंडिया में आपको ऑलमोस्ट विलुप्त मिलेगा, लेकिन आपको ज्यादातर चाइना, ठीक है, जापान और आपके जो और भी वियतनाम जो और आपका म्यांमार, ऐसे जो दूसरे देश है ना वो वहां पे काफी ज्यादा फैला हुआ है। तो पूरे एशिया में फैला हुआ है बौद्ध धर्म। ठीक है। तो इसे लाइट ऑफ एशिया का नाम जो है किसने दिया था? आपके एडविन अर्नल्ड ने दिया था। ठीक है। और किसे कहा गया था? गौतम बुद्ध को। ठीक है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, गौतम बुद्ध के पिता सुद्धोधन किस गण से मुखिया थे? ठीक है। तो वो जो थे वो शाक्य गण के मुखिया थे। ठीक है, याद रखेंगे। बुद्ध की माता महामाया किस वंश से संबंधित थी? देखो, जब मैं माता, पिता और उनकी जो कहें कि उनकी पत्नी के बारे में बता रहा था कि किस वंश से थे, तो वो ऐसे इंपॉर्टेंट है। देखो, यूपीएससी ने पूछ लिया सवाल, बीपीएससी ने पूछ लिया सवाल, तो ऐसे सवाल बन जाते हैं। तो ऐसी छोटी छोटी पॉइंट्स जो आपको याद करने पड़ते हैं। ठीक है। तो अभी तो 25 क्वेश्चन करवा रहा हूँ, जो बचे हुए 100 क्वेश्चन है वो आपको पीडीएफ के फॉर्मेट में मिल जाएंगे टेलीग्राम पे। ठीक है। तो उसमें सारे क्वेश्चन रहेंगे, वो आप प्रैक्टिस कर लेना एक बार, सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो बुद्ध की माता महामाया किस वंश से संबंधित थी? वो थी कोलीय वंश से। ठीक है। वो कोलीय वंश से संबंधित थी। ठीक है। गौतम बुद्ध के गृह त्याग की घटना को बौद्ध धर्म में क्या कहा गया है? जैसे कि उनके जन्म से लेकर मृत्यु, ज्ञान प्राप्ति करने से लेकर घर त्यागने तक की हर घटना को एक नाम दिया गया है। ठीक है। जैसे उनकी मृत्यु की जो घटना है उसे महापरिनिर्वाण कहा।
ठीक है, तो पहले तो ये ऑप्शन कटिंग कर दो कि महापरिनिर्वाण तो हो ही नहीं सकता। ठीक है, उसके बाद जब उन्होंने पहली बार ज्ञान दिया तो उसे कहा गया धर्म चक्र परिवर्तन, यानी कि उपदेश दिया तो उसे धर्म चक्र परिवर्तन कहा गया। ठीक है, और जब उन्होंने ग्रह त्याग किया तो उसे क्या कहा गया, महाभिनिष्क्रमण। याद रखेंगे, महाभिनिष्क्रमण राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, गौतम बुद्ध के प्रथम गुरु कौन थे? ठीक है, तो उनके जो प्रथम गुरु थे वो थे अलार कलाम, है ना। ये क्वेश्चन बार बार आता है, याद कर लेना। उनके जो पहले गुरु थे वो अलार कलाम थे। जैसे कि मैंने बताया था ना कि 29 वर्ष की एज से लेके 35 वर्ष की एज के बीच में जो चीजें हुई थी उनमें उनका ये पार्ट है कि उनके जो प्रथम गुरु बने थे वो अलार कलाम थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 पूछ रहा है, बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति इनलाइनमेंट जो है किस नदी के तट पर हुई थी? ठीक है, यानी कि ज्ञान प्राप्ति जो हुई थी वो किस नदी के तट पर हुई थी, तो हमको 2-4 पॉइंट याद करने हैं। ज्ञान प्राप्ति कब हुई थी? 35 वर्ष की आयु में। ठीक है, कहां पर हुई थी? बोध गया, जो कि आज के बिहार में है। ठीक है, दूसरी चीज, किस वृक्ष के नीचे हुई थी? पीपल के वृक्ष के नीचे, है ना। क्या बोला जाता है उसे? बोधि वृक्ष बोला जाता है। ठीक है, बोधि वृक्ष बोला जाता है उसे। ठीक है, और जो नदी थी जो क्वेश्चन पूछ रहा है वो थी निरंजना नदी। ठीक है, निरंजना नदी, फल्गु नदी भी बोलते हैं उसे, ये राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 10 पूछ रहा है, बुद्ध शब्द का अर्थ क्या होता है? तो मैंने जैसा कि आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि एक ऐसा व्यक्ति, है ना, जो ज्ञान संपन्न व्यक्ति हो, वो बुद्ध बन जाता है। जैसे गौतम को जो जिनको सॉरी गौतम बुद्ध थे, उनको जैसे ज्ञान की प्राप्ति हुई वो बुद्ध बन गए। ठीक है, तो ज्ञान की प्राप्ति होने को ही बुद्ध बनना कहा जाता है, एक व्यक्ति, ज्ञान संपन्न व्यक्ति। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 पे बढ़ते हैं, बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? ठीक है, उन्होंने अपना प्रथम उपदेश दिया था सारनाथ में। किन्हें दिया था? 5 भिक्षुओं को। ठीक है, और वो 5 भिक्षुओं के नाम भी मैंने आपको स्टार्टिंग में बताए थे। ठीक है, हालांकि वो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि ऑलमोस्ट ना के बराबर उन भिक्षुओं के नाम पूछे गए हैं, बट पढ़ लेना चाहिए क्योंकि हो सकता है नया क्वेश्चन यहीं से बन जाए आपका। ठीक है, तो मैंने स्टार्टिंग की स्लाइड में वो 5 भिक्षुओं के नाम भी दे दिए। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ बढ़ते हैं, बुद्ध के प्रथम उपदेश देने की घटना को क्या कहा जाता है? तो उन्होंने जब उपदेश दिया था उसे कहा गया था महाभिनिष्क्रमण। ठीक है, 5 भिक्षुओं को उपदेश दिया था। बुद्ध ने अपने उपदेश किस भाषा में दिए थे? तो बुद्ध ने जो अपने उपदेश दिए थे वो प्राकृत भाषा में दिए थे। ठीक है, और महावीर स्वामी ने जो अपने उपदेश दिए थे वो पाली भाषा में दिए थे। याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 14, बुद्ध धर्म के त्रिरत्न क्या है? बुद्ध धम्म संघ, हमने पढ़ा था अभी थोड़ी देर पहले। इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, बुद्ध धम्म संघ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 पर आते हैं, प्रथम बौद्ध संगीति, फर्स्ट बुद्धिल काउंसिल कहाँ आयोजित की गई थी? तो हमने लोकेशन को कैसे याद किया था? आरवीपी के, तो आर फॉर हमारा क्या था? राजगृह था। ठीक है, तो राजगृह में जो है पहली संगीति हुई थी, उसमें भी सप्तपर्णी गुफा में, लोकेशन भी दे रखी है। ठीक है, तो याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ बढ़ते हैं, द्वितीय बौद्ध संगीति किसके शासन काल में हुई थी? हमने कैसे याद किया था? लोकेशन ऐसे देखो, आर वी पी के, और राजा कौन थे? ए के ए के। ठीक है, तो द्वितीय बौद्ध संगीत यानी कि इसकी बात कर रहा है वो, और ये थी कालाशोक। ठीक है, और राइट आंसर रहेगा कालाशोक। हाँ, ऑप्शन नंबर बी है कालाशोक। ठीक है, पहला वाला जो पहले थे वो थे अजातशत्रु। ठीक है, तीसरे थे आपके अशोक, और चौथे थे आपके कनिष्क, और ये थे आपके सेकंड नंबर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 पूछ रहा है, तृतीय बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने की थी? ठीक है, तो अब तृतीय वाली ट्रिक याद करो सबसे पहले। ए के ए, ए यानी अशोक, अशोक पे कौन चढ़ता है? मोगली चढ़ता है। मोगली ऑप्शन में दिख रहा है क्या? ये रहा मोगली बुद्ध। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 18 पूछ रहा है, किस बौद्ध संगीति में बौद्ध धर्म धीनयान और महायान को 2 भागों में विभाजित किया गया था? तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो आखिरी बौद्ध संगीति, चतुर्थ बौद्ध संगीति थी, उसमें बौद्ध धर्म जो है 2 भागों में बढ़ गया था, महायान और हीनयान। और उनका एक जो सबसे ऊपरी कहूँ कि बेसिक चीज थी जो उसमें चेंज हुई थी, वो आपस में उनकी जो कहें कि बौद्ध को मानने की, उनकी उनके उपदेशों को समझने की जो कला थी, उसमें थोड़ा सा चेंज आ रहा था, है ना। कि जो महायान थे वो 10 नए नियम लेके आ गए थे, और हीनयान उससे एक्सेप्ट नहीं कर रहा था, तो इनके कारण जो है एंड ऑफ द डे वो अलग हो गए थे। तो चतुर्थ इसका राइट आंसर आएगा कि जो फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी, जो कि 9-8 ईसा पूर्व में हुई थी, उसमें जो है ये अलग हो गए थे। ठीक है, हालांकि चारों का मैं टाइमलाइन भी मुझे याद है, मैं टाइमलाइन बता देता हूँ। ये था टाइमलाइन, पहला ये, फिर 100 साल बाद ये,
फिर 250 ये, और फिर 98 ये, और ये सारे के सारे जो है BC और ये BCE रहे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 पूछ रहा है चतुर्थ बौद्ध संगीति कहाँ आयोजित की गई? RVPK, तो K4 आपका कुंडलवन, जो कि आज की कश्मीर में है। ठीक है, वो ट्रिक से मैंने बताया था, बहुत सारे सवाल बनेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 है महात्मा बुद्ध की मृत्यु महापरिनिर्वाण कहाँ हुई थी? ठीक है, यानी कि गौतम बुद्ध की जो मृत्यु है वो कहाँ हुई थी? तो इनकी जो मृत्यु हुई थी वो हुई थी कुशीनगर में। ठीक है, कुशीनगर में इनकी मृत्यु हुई थी, और जिसे कहा गया महापरिनिर्वाण कब हुआ था? ये 483 BCE में। याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ बढ़ते हैं। बुद्ध के अष्टांगिक मार्ग का स्रोत क्या था? ठीक है, तो जैसा कि हमने समझा था कि स्टार्टिंग में कि बुद्ध के उपनिषदों में कई सारी चीजें मिली थी, उपदेशों में, सॉरी, 4 आर्य सत्य थे, अष्टांगिक मार्ग थे, त्रिरत्न थे। तो जो अष्टांगिक मार्ग वाला जो फैक्टर है उसका स्रोत क्या था, कहाँ से लिया गया था? तो उसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा आपका ऑप्शन नंबर बी, तैत्तिरीय उपनिषद से लिया गया था। याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 22 पूछ रहा है बौद्धों का सबसे पवित्र त्योहार कौन सा माना जाता है? ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा वैशाख पूर्णिमा। ठीक है, जिसे बुद्ध पूर्णिमा भी कहा जाता है। ठीक है, वैशाख पूर्णिमा के नाम से याद रखेंगे हम कि बुद्धों का जो सबसे पवित्र त्योहार है ये माना जाता है ना। जैसे हिंदुओं का जो सबसे मुख्य त्योहार जो है दिवाली माना गया है, क्रिश्चियनों का जो है क्रिसमस माना गया है। ठीक है, ऐसे हर धर्म में जो एक मुख्य त्योहार हुआ करता है, वैसे ही बुद्धों का जो मुख्य त्योहार है वो बुद्ध पूर्णिमा यानी कि वैशाख वैशाख पूर्णिमा कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 23 पे बढ़ते हैं। बुद्ध के उपदेशों का संग्रह त्रिपिटक में कौन सा पिटक दार्शनिक सिद्धांतों से संबंधित है? जैसा कि हमने समझा कि स्टार्टिंग में जो है 2 पिटक हुआ करते थे जो कि प्रथम बौद्ध संगीति में थे। कौन कौन से? सुत्त पिटक, और आपका एक वो था विनय पिटक। ठीक है, और जो तीसरा पिटक है जिसे कहते हैं अभिधम्म पिटक। ठीक है, ये रहा ऑप्शन नंबर सी आपका अभिधम्म पिटक, वो था। उसी में जो है आपको दार्शनिक सिद्धांतों के बारे में जो है देखने को मिलेगा, और दार्शनिक यानी कि फिलोसॉफी। ठीक है, ऐसे कंफ्यूज नहीं होना है कि दार्शनिक यानी क्या होता है। फिलोसॉफी के बारे में जो है अभिधम्म पिटक में लिखा गया है, और जब ये तीनों पिटक इकट्ठे हो जाते हैं तो ये तीनों मिलके बनते हैं त्रिपिटक। ठीक है, और ये कब हुआ था? आपके थर्ड काउंसिल में हुआ था। तीसरी बौद्ध संगीति में जो है तीसरा आपको जो है पिटक देखने को मिला, और तीनों पिटक कंप्लीट होगा। लास्ट क्वेश्चन, आज का आखिरी सवाल। इसके बाद में जो है छोटा सा 1 मिनट का ब्रीफ देके इस क्लास को कंप्लीट करूंगा कि कैसे हम बुद्ध धर्म में आने वाले सभी सवालों को कर पाएंगे। ठीक है, तो आखिरी सवाल पढ़ देता हूँ और उस चीज को खत्म करते हैं हम आज। क्वेश्चन नंबर 25 पूछ रहा है सारनाथ में बुद्ध का प्रथम प्रवचन क्या कहलाता है? ठीक है, तो सारनाथ जो है जहाँ पे बुद्ध ने पहला प्रवचन दिया था उसे क्या कहा गया था, सवाल पूछ रहा है। इसका राइट आंसर रहेगा धर्म चक्र प्रवर्तन, यानी कि पहली बार जो उपदेश दिया था वो पूछ रहा है। महापरिनिर्वाण नहीं आएगा क्योंकि मृत्यु के लिए था, और महाविनिष्क्रमण ये घर त्याग के लिए था, ये दोनों नहीं आएंगे। ठीक है, बाकी महामस्तक का अभिषेक ये तो कुछ रिलेटेड नहीं है इन सबसे। ठीक है, तो अब इसको जो है एंड करने से पहले मैं आपको 1 मिनट का छोटा सा ब्रीफ देता हूँ, क्लास कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, तो क्लास के 25 क्वेश्चन जिसकी अभी हमने बात की थी वो सारे कंप्लीट हो चुके हैं। एक छोटी सी बात बता देता हूँ, क्लास एंड हो जाएगी। देखो, होता यह है कि बौद्ध धर्म हो, जैन धर्म हो, मौर्य काल हो, पाषाण काल हो, सिंधु घाटी हो, कोई सा भी चैप्टर हो, अगर आप 400 से 500 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी कर लोगे ना एक टॉपिक की, तब भी कहीं ना कहीं से ऐसा सवाल आ सकता है जो आपने कभी पढ़ा भी नहीं हो, जिसके बारे में आपने कभी सुना भी नहीं हो। क्योंकि हिस्ट्री अपने आप में इतना वास्ट सब्जेक्ट है ना कि आप जितना पढ़ लोगे उतना कम है, या थोड़ा सा पढ़ के भी काफी कुछ जान पाओगे। जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग के 20-25 मिनट की कहानी बताई, आधे घंटे की कहानी बताई, आप बस उतनी कहानी जान लो। उसके बाद जो है सवाल जो है, जो टॉप मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन से 25 वो लगा दिए हैं, और 100 क्वेश्चन का पीडीएफ मिल जाएगा। इसके अलावा भी अगर आपको कहीं से जो है मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस या कहें कि बौद्ध धर्म से रिलेटेड क्वेश्चंस मिलते हैं तो आप वो भी सॉल्व करो, क्योंकि एंड ऑफ द डे जो भी होगा वो प्रैक्टिस से होगा। क्योंकि अगर आप इस चीज में घुस जाते हो, बौद्ध धर्म में घुस जाते हो, तो जितने पिटक है अगर वो पिटक को लेके बैठ जाओगे कि चलो इसके बारे में पढ़ते हैं, वो सही तरीका नहीं है। वो आपकी मान के चलो कि सिर्फ बौद्ध धर्म ही साल भर ले लेगा पढ़ने के लिए, अगर आप ऐसे तैयारी करोगे कि एक भी सवाल नहीं छूटना चाहिए। जो मेन टॉपिक है, जो एनसीईआरटी ने एक्सेप्ट करे उनको पढ़ो और आगे बढ़ो। तो मेरा उद्देश्य ये है कि मैं टॉप मोस्ट रिपीटेड या टॉप आईएमपी जो क्वेश्चंस है 25 लेके आऊंगा। बचे हुए जो 75 क्वेश्चंस है वो आपको पीडीएफ के फॉर्मेट में मिल जाएंगे, उनके आंसर्स भी वहीं पे रहेंगे, आप वहां से सॉल्व कर लेना। ठीक है, इसी के साथ जो है आज की क्लास को हम एंड करते हैं। जैसा कि हमारा उद्देश्य था कि हम 50 से 55 मिनट की क्लास रखेंगे, और आज हम उसी चीज में सक्षम हुए। आगे से भी हमारी क्लासेस जो है 55 मिनट के अंदर यानी कि 1 घंटे के अंदर अंदर की देखने को मिलेगी, ताकि आप भी जल्दी से फ्री हो जाएं और मैं भी आपको इजीली पढ़ा पाऊँ, और आप आपकी प्रैक्टिस को कंटिन्यू करें, प्रिपरेशन को कंटिन्यू करें, बाकी सब्जेक्ट्स को टाइम दें।
ठीक है, तो इसी के साथ आपकी आज की क्लास खत्म होती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।